और अब खबर प्रयागराज की, जहां आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। बवाल के बाद मौके पर 42 बाइक लावारिस हाल में मिली। पुलिस ने उन सभी बाइक को सीज कर लिया। माना जा रहा है कि ये बाइक उपद्रव में आए युवकों की है, जो पुलिस के खदेड़ने पर बाइक छोड़कर भाग निकले। अब पुलिस बाइकर्स के नंबर से पता लगा रही है कि बाइक किन किन लोगों के नाम पर है। उन सभी को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस मामले में 50 से 60 आरोपियों की पहचान हुई है और 20 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आपको यहाँ ये बता दें कि कौशाम्बी के लोहदा गांव में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ कथित रेप के मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर कल पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे थे। और तभी प्रयागराज पुलिस ने चंद्रशेखर रावण को एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कौशाम्बी जाने से रोक दिया और उन्हें सर्किट हाउस प्रयागराज ले गई। उसके बाद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, ये पथराव, ये तनाव आखिरकार किस बात को लेकर? अपनी बात को शांति से भी कहा जा सकता था। ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी राजनेता को रोका गया हो। बिल्कुल अर्पिता, चंद्रशेखर रावण जो है वो दो परिवारों से भेंट करने प्रयागराज आए थे और कचरावा इलाका जाना चाहते थे। पुलिस ने उन्हें कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है, इसलिए आपको यहीं रहना पड़ेगा। पहले वहां एयरपोर्ट पर रोका गया, उसके बाद सर्किट हाउस पर। लेकिन जहां पर ये पूरा मामला हुआ है, वहां पर जैसे ही ये खबर मिली तो वहां पर उपद्रवी तत्वों ने एक तरह से पथराव शुरू कर दिया, आगजनी शुरू कर दी। पुलिस की गाड़ियों तक को नहीं बख्शा, आगजनी की कई बाइक्स जला दी और पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस जो स्थानीय निवासी थे या वहां से जो आम जनमानस निकल रहे थे, उन पर भी पथराव किया गया, तो वो वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। हालांकि पुलिस उसके बाद जब पहुंची तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। एक थाने की पुलिस और पहुंची, तब भी काम नहीं बना। फिर जब क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स वहां पहुंचे हैं, तब जब उन्होंने सहयोग लिया है वहां के स्थानीय निवासियों का, तब जाकर भीड़ 5:30 बजे शाम को लगभग जो है वो काबू में आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ये बवाल इतना ज्यादा बढ़ा क्यों? क्योंकि आजाद समाज पार्टी ये कह रही है कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। लेकिन अगर ये इनके कार्यकर्ता नहीं है तो फिर आखिर उस समय, उसी वक्त जिस वक्त चंद्रशेखर रावण एक तरह से धरना सर्किट हाउस पर दे रहे थे, तो उसी एरिया में, उसी जहां पर जिन परिवारों से मिलने जाना था, वहीं पर बवाल क्यों हुआ है? उससे बड़ी बात यह है कि 40 के ऊपर ऐसी बाइक्स मिली हैं जिनको किसी ने ओन नहीं किया। यानी कि पुलिस जब वहां पर मौके पर पूछताछ के लिए पहुंची तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये बाइक हमारी। यानी कि ये साफ प्रूफ करता है कि जो उपद्रवी वहां उन बाइक से आए थे, जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ा तो वो अपने अपने बाइक्स छोड़कर वहां से भाग गए। लगभग 40 के करीब बाइक्स हैं जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है, उनको सीज कर दिया गया है, थाने पर उनको लाया गया है और उनकी जो नंबर प्लेट पे नंबर लिखे हैं उनके जरिए जो है अब नोटिस भेजा जाएगा और जो भी जिनकी भी बाइक्स हैं उनको बुलवाया जाएगा और उनकी पूछताछ होगी। इसके अलावा लगभग 30-40 के ऊपर संदिग्ध ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस ये दावा कर रही है कि जिन्होंने भी ये घटना की है, आगजनी की, तोड़फोड़ की और पथराव की प्रयागराज में, उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी, गैंगस्टर भी लगाया जाएगा और पोस्टर जो है वो भी उनका लगाया जा सकता है। ऐसी भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस कार्रवाई चल रही है। पीएसी की कंपनियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है। लगभग 2 से ढाई घंटा ये पथराव, आगजनी चली। शुरुआती तौर पर स्थानीय पुलिस वहां जब पहुंची तो हालात काबू में नहीं हुए, पुलिस पर ही हमला शुरू हो गया, पुलिस पर ही पथराव शुरू हो गया। 3 पुलिसकर्मी ऐसे हैं चौकी प्रभारी को मिलाकर जिनको चोटें आई हैं, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या ये पहले से तय था? क्योंकि पुलिस को भी पता था कि वहां पर अगर कार्यकर्ता जुट रहे हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या वहां पर ऐसी कोई तैयारी नहीं थी? अर्पिता, इस कहानी के 2 मोड़ हैं। जो आजाद समाज पार्टी है वो ये कह रही है कि जब चंद्रशेखर रावण ने सर्किट हाउस में ही बैठकर धरना देना शुरू कर दिया तो वहां काफी भारी संख्या में कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। यानी कि सर्किट हाउस जहां चंद्रशेखर रावण थे, एक तो प्रदर्शन वहां चल रहा था जो कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तो उनका ये कहना है कि भाई ये हमारे कार्यकर्ता और यहाँ हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां क्या हुआ कचरावा में, जहां चंद्रशेखर को जाना था, वहां कौन लोग आए, इससे पार्टी ने फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन अब पुलिस को तफ्तीश करनी है कि आखिर 2 जगह बवाल कैसे हुआ। चलिए एक जगह मान लेते हैं कि जहां इनके नेता है वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जहां पर चंद्रशेखर रावण को जाना है वहां पर वो लोग कौन थे जो बाहर से पहुंचे थे? ठीक है, आपको रोक रही हूं। और ये देखिए यहाँ चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या कहना है इस पूरे मामले में, वो जरा पहले आपको सुनवा देते हैं। आज मुझे और इसोटा, जहाँ करछना थाने पे
ये 2 घटनाएं हुई बड़ी दर्दनाक है, जिसमें एक पहली घटना जो कौशाम्बी की है सैनी थाने की, जहाँ पाल समाज की एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, और बाद में परिवार का आरोप है कि जांच जो है उसमें फेरबदल करके पीड़ित परिवार को जेल भेज दिया गया, उनकी मदद करने वाले लोगों को जेल भेज दिया गया, वहाँ के ग्राम प्रधान, और परिवार ने लगातार मुझसे बात की कि हम लोग न्याय चाहते हैं, आप लोग आके हमारी आवाज को उठाएं। दूसरा मामला इसोटा का है, जहाँ शेड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति को गेहूं के खेत में जो है रात के अंधेरे में जला के मार दिया, जिसके 3 बच्चे हैं। एक 19 साल की बेटी है, एक दिव्यांग बच्चा है 6 साल का, और एक और बच्चा है थोड़ा सा बड़ा, और एक बूढ़ी माँ। इन दोनों परिवारों को न्याय मिले और इनकी जो मांगे वो पूरी हो, उन्हीं पे बात करने के लिए आज मैं आया। दोनों परिवार से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आप एक बार हमारे साथ सर्किट हाउस चलिए, हम लोग व्यवस्था करते हैं कैसे आप पहुंच पाए, और यहाँ आके मुझे नजरबंद कर दिया, और दोनों परिवारों से मैं बहुत कोशिश के बाद भी नहीं मिल पाया। यहाँ पर नजरबंद कर। यस। अच्छा, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने आज बहुत जमकर हंगामा किया करछना में, काफी सड़कों पर हंगामा, आम आदमी भी परेशान हुए। ये मीडिया का भ्रमणवादी चरित्र है, जो पुलिस से पहले जांच के बिना जांच के जो है ना इस तरह के आरोप लगाता। हम लोग इन आरोपों से बहुत दिनों से दो चार हो गए। लेकिन आपने किस आधार पे कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता थे? इस भीड़ में कोई उद्दंडी भी आ सकता है, नीला साफा कोई और व्यक्ति पहन सकता है। कोई जांच हुई है? पुलिस ने कोई जांच रिपोर्ट पेश की है आपको? लेकिन इस मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो कमजोर वर्गों के लोगों को झूठे आरोप लगा के, उनका जो है मीडिया में जो है ट्रायल करा के उनको आरोपी साबित कर। तो फिलहाल जो पथराव, जो आगजनी वहां पर हुई, उससे पलड़ा झाड़ते हुए यहाँ पर वो नजर आ रहा है। कह रहे जांच होने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा।